मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाहरुख अरसलान बड़ा ही मासूम और फर्मा बरदार बनकर आयत की फैमिली के सामने ड्रामा करता है और वो सब तो इसे देखकर खुश होते हैं, कितना अच्छा बच्चा है। अब आयत तो इसकी असलियत जानती थी, इसलिए जब यहाँ पर आती है तो वो बता ही नहीं सकी कि कितना बड़ा फ्रॉड है ये। घर वालों के सामने कुछ नहीं कह सकी और फर्माबरदारी के साथ शाहरुख के साथ डिनर के लिए चली जाती है। अब रास्ते में वो इस पर रोक डालने की भी कोशिश करती है कि मुझे ज़्यादा डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरती। यहाँ पर शाहरुख इस खौफ में लिपटी धमकी को सुनकर खुलकर मुस्कुराता है। अगर इतनी ही बहादुर थी तो अपने दादा दादी और माँ के सामने डंके की चोट पर मेरे साथ आने से इनकार करती ना। अब तुम्हें मैं अपनी जिम्मेदारी पर लाया हूँ तो 9 बजे बाहिफाजत घर ड्रॉप कर दूंगा। अब रोशी जो इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती, नफरत है इसके चेहरे से और इसके साथ डिनर पर जाना, वो किस तरह इस शख्स से अपनी जान छुड़वाए, इसी सोच में परेशान बैठी है जब रेस्टोरेंट में इसका मुंह बना गुस्से से और शाहरुख को मना कर देती है कि इसने कुछ नहीं खाना। ऐसे में तलहा अहमद जो मीटिंग के सिलसिले में इसी रेस्टोरेंट में आया था और आयत सलेमान को शाहरुख अरसलान के साथ देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगता है। अपनी आंखों पर तो यकीन ही नहीं आता, इसीलिए तो घर जाकर पहली फुर्सत में ही अपने बाप से पूछता है कि आयत का रिश्ता जिस लड़के से हुआ है इसका नाम क्या है। अबद साहब बताते हैं शाहरुख, तो ये सुनकर तलहा अहमद हैरान, क्या उसका पूरा नाम शाहरुख अरसलान है? तलहा अहमद को यकीन नहीं आता, वो परेशान हो जाता है। जब से इसे आयत के रिश्ते का पता चला था इसने तो अपने बाप के सामने सरेंडर कर दिया था कि आप चाहें जिस भी लड़की से मेरी शादी कर दें। वो अपने मुंह से आयत का नाम तो नहीं ले सका, लेकिन जानता था कि इसके बाप की पहली पसंद आयत ही होगी। लेकिन आयत का रिश्ता हो जाने की खबर सुनकर तलहा अहमद काफ़ी उदास रहा, इसे याद कर करके, और फिर सोचकर दिल को बहला लेता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाएगा तो वो मुझे भी भूल जाएगी और मैं इसे शायद भूल जाऊं। लेकिन शाहरुख अरसलान का नाम सुनने के बाद तो तलहा अहमद चुप नहीं रहने वाला। वो फ़ोन करता है आयत से बात करने के लिए और अपने मोबाइल पर सर तलहा की कॉल देखकर आयत को हैरत होती है कि ये मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं। मोहित तो ठीक है, वो इसी बेचैनी में फ़ोन उठा लेती है। ऐसे में तलहा अहमद इससे बात करते हैं, मुझे पता चला है कि आपकी मंगनी शाहरुख अरसलान से हो गई। आपने इस बात की इजाज़त कैसे दे दी? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो एक ख़राब फितरत का लड़का है, आपको इसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए था। ये सुनकर तो रोशी को शदीद गुस्सा आता है, आप होते कौन हैं मुझे ये ऑर्डर करने वाले? तलहा को यकीन नहीं आ रहा कि रोशी इसे इस तरह जवाब देगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें मिस आयत। लेकिन रोशी तो कुछ सुनना नहीं चाहती, वो फ़ोन बंद कर देती है। मजबूरन तलहा अहमद को अगले दिन इसके कॉलेज आना पड़ता है इससे मिलने के लिए, और इसे देखकर रोशी को शदीद गुस्सा आता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर तलहा इसे कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि आप शाहरुख जैसे लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं। जिस पर आयत चीखती है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे आबाद करूं, बर्बाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्ज़ी है। मैं शाहरुख से रिश्ता जोड़ चुकी हूं और अब इससे शादी करके दिखाऊंगी। इस पर तलहा अहमद बेख्तियार होकर कह देता है, मेरी मजबूरी की सज़ा खुद को ना दो, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तलहा अहमद का इकरार सुनकर रोशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त इसके लिए ये सब मायने नहीं रखता। शाहरुख अरसलान ने जिस तरह इसे डराया धमकाया है, इसे सबसे पहले अपनी इज्जत की परवाह है। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख जो जानता है कि वो ज़्यादा दिन आयत को डरा धमका कर नहीं रख पाएगा, इसीलिए अपनी माँ को प्रेशराइज करता है कि वो आयत की फैमिली से बात करें जल्द अज जल्द शादी की। और यहाँ पर आयत की माँ ये बात आयत की दादी से शेयर करती हैं कि अरसलान के अब्बा की हार्ट सर्जरी होनी है और इसके लिए महरीन को इनके पास कुवैत जाना है। वो चाह रही हैं कि जाने से पहले अरसलान और रोशी की शादी हो जाए। अब जो मजबूरी इन्हें बताई गई है इसके बाद ये लोग इनकार तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए आनन फानन रोशी और शाहरुख अरसलान की शादी तय कर दी जाएगी। रोशी जो साइबर क्राइम से मदद लेकर शाहरुख अरसलान से पीछा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन इसे इतनी मोहलत ही नहीं मिलेगी कि वो मज़ीद कुछ कर सके और घर वाले शादी की डेट फाइनल कर देंगे।